नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो इसी उत्साह और उमंग के साथ मेरे साथ बोलिए, कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव आपकी मेहनत बनाता है। तो आप मेरे साथ तैयार रहें पढ़ने के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, ए ने 1200 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। बी तथा सी असमान पूंजी लगाकर क्रमशः 3 महीने तथा 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हो गए। यदि वर्ष के अंत में लाभ को क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटा तो बी की पूंजी क्या थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप पार्टनरशिप का सवाल बनाते हैं उसमें जो लाभ का अनुपात होता है उनके पूंजी का अनुपात भी वही होता है। तो देखते हैं, ए बी और सी है। देखिए, ए है, बी है और सी है। तो ए ने लगाया है 1200 रुपये और बी और सी का पता नहीं है। इनके लाभ का अनुपात है 2:3:5 और आपको पूछा गया है बी का क्या बताना है, आपको पूंजी बताना है। तो आप जानते हैं कि जब भी सवाल को बनाते हैं तो इनके जो रुपया होता है कितने समय के लिए, इसमें समय दिया गया नहीं है, ठीक है, सॉरी, समय है इसमें वर्ष। यानी कि ए अपनी पूंजी को कितना लगाए हैं, 1 वर्ष के लिए, और बी 3 महीने बाद आए हैं और सी 6 महीने बाद आए हैं। तो देखिए, इसका मतलब हुआ इसका जो भी पूंजी होगा इसमें 9 महीने का काम किया होगा और इनका जो भी पूंजी होगा या 6 महीने का काम किए होंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं, और ये क्या किए हैं, 12 महीने का काम। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में इन्होंने कितना किया, 12 महीने का। तो इसका कितना टोटल धन हो गया, 12×12 = 144 पर 00, और इनके बारे में अभी नहीं पता है। तो अब आप ये बताइए कि ये जो है 2 का वैल्यू कितना है, 144 पर 00, यानी कि 2 बराबर है 14400। तो 1 बराबर कितना होगा, 14400 बटा में 2। इसको जब आप कटाइएगा कितना आएगा, 7 और 2 पर 00, यानी 1 का वैल्यू आ गया 7200। तो आप जानते हैं कि यहाँ 2 है तो 2 का वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू, तो यहाँ 3 का वैल्यू कितना होगा वह निकाल देंगे तो हमको निकल जाएगा कि जब से बी ने काम शुरू किया लास्ट में उसका रुपया कितना था, धन उतना था। तो 3 का वैल्यू निकालने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0, और उसके बाद 3 दूनी 6 और 7 या 21। यानी कि जैसे ए का यहाँ पर टोटल धन है 14,400, उसी प्रकार बी का टोटल धन है 216 पर 00, यानी कि 21,600। 21,600 जो धन लगाया वह कितना, 9 महीने में लगाया है। यानी कि इन्होंने 1212 महीने लगाया, यानी कि 144 में 12 से भाग देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमको यहाँ पे पहुँचना है तो 216 में 9 से भाग देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और यही तो बी का पूंजी होगा। यानी कि 216 में हम 9 से देते हैं भाग, तो 9 से कटाइए तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, यानी कि 2400 रुपया, और 2400 रुपया इस सवाल का आंसर है। यानी कि बी ने अपने व्यापार में 2400 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया था। यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 2, सक्को तथा आयशा ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किए। इसमें सक्को ने आयशा से
तिगुना धन आयशा से दोगुने समय के लिए लगाया, यदि कुल लाभ में आयशा को 4,000 रुपये का लाभ मिला तो कुल लाभ क्या था। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएससी एकेडमी विथ साइंस एकेडमी। यदि हमारी उड़ान देखनी है तो आसमान को कह दें कि थोड़ा और ऊंचा हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, सक्को मतलब एस और आयशा मतलब ए। क्वेश्चन में बोला गया है कि सक्को आयशा मिलकर व्यापार किया, सक्को ने आयशा से 3 गुना, यानी कि इन्होंने अगर 1 रुपया लगाया है तो इन्होंने कितना लगाया है, 3 रुपया लगाया है। अब क्या बोला है, 3 गुना धन तो लगा दिया, अब आयशा से दुगुने समय के लिए। अब मान लेते हैं कि इन्होंने कितने समय के लिए लगाया, तो 1 समय, यानी कि उनका समय 1 वर्ष रखिए, 1 महीना कुछ भी रखिए, तो उन्होंने 1 महीने के लिए लगाया है। अब इन्होंने कितना लगाया, इसके दुगुने, तो यह कितना 2 गुने समय के लगा लिया है। तो अब देखिए इनके धन का जो अनुपात है वह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6:1, और 6:1 इनके धन का अनुपात हुआ, तो इनके लाभ का अनुपात भी क्या होगा, 6:1 होगा। अब देखते हैं, आयशा को 4,000 रुपये का लाभ मिला है, तो कुल लाभ, तो आयशा मतलब ये 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना है, 4,000 रुपया है। आपसे पूछा गया है कुल लाभ बताइए, कुल लाभ मतलब सक्को और आयशा मिला के, सक्को और आयशा मिला कितना है, 7, यानी कि 7 बराबर कितना होगा, 2800, और 2800 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल को वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक व्यापार में समान समय के लिए ए, बी तथा सी इस प्रकार निवेशित करते हैं कि यदि लाभांश में ए को 2 रुपये मिले तो बी को 3 रुपये मिले, तथा यदि बी को 5 रुपये मिले तो सी को 4 रुपये मिले। इस प्रकार कुल लाभ में बी को 3,000 प्राप्त होते हैं, तो ए तथा सी के लाभांशों का अंतर बताइए। तो देखिए 3 रुपया 5 रुपया, यानी कि ए को बोला है 2, बी को बोला है 3, और फिर बी के लिए बोला है 5 और सी के लिए बोला है 4। ये रुपया में दिया गया तो अनुपात भी निकालेंगे तो वही होगा। इसका मतलब ए बी सी के लाभ का अनुपात निकालेंगे तो इसने दिया है, ए को देखिए 2 मिला है तो बी को कितना मिला है, 3 मिला है। अगर रेशियो की बात करेंगे तो ए रेशियो बी यही होगा। फिर पुनः दूसरा है, जब बी को मिला है 5 रुपया तो सी को मिला है 4 रुपया, इनका रेशियो हो गया 5:4। अब आपसे बोला जाए ए बी सी का रेशियो निकालिए, तो आप कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए ए बी लिखते हैं, उसके नीचे बी सी लिखते हैं, और उसके बाद इसको उल्टा एन से गुना करते हैं, यानी कि 2 को 5 से, फिर 5 को 3 से, और इस 3 को 4 से गुना करते हैं। यह क्या निकलता है, ए बी सी का रेशियो निकलता है। तो 2 पंचे 10, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, यह हुआ ए बी और सी, यह रेशियो हो गया, यह लाभ का रेशियो हुआ, तो यह धन का भी रेशियो हुआ। तो आप देखते हैं सवाल में पूछता क्या है, क्या बोल रहा है कि बी को कुल लाभ में बी को 3,000 प्राप्त हुए, तो बी का वैल्यू कितना है, 15, यानी कि इस 15 का वैल्यू 3,000 है, यानी कि 15 के बराबर है 3,000, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 200, 1 के बराबर आ जाएगा 200। आपको किसका वैल्यू पूछा गया है, तो ए और सी के लाभ का अंतर बताइए। तो देखिए सी को मिलता है 12 और ए को मिलता है 10, दोनों का अंतर कितना हुआ, 2, अतः 2 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 400 होगा, और 400 इस सवाल का आंसर है।
ठीक है। आपको समझने में कोई दिक्कत तकलीफ हो प्लीज़ आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 77 1 777 97 45, जो आपको इस बोर्ड के कोने में दिख रहा है। ठीक है, चलिए सवाल नेक्स्ट पे जाते हैं। अगले सवाल, अगला सवाल है, प्रीति ने 42,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने बाद 5,700, एक जीरो ज़्यादा है, सॉरी नहीं 57,000, ठीक है चलिए, यानी कि 57,000 की पूंजी के साथ नैना उसके साथ आ मिली। वर्ष के अंत में कुल लाभ 26,000 रुपये का था, तो प्रीति और नैना के लाभ का अंतर कितना है? तो आप जानते हैं कि लाभ निकालना होगा तो उनके धन का अनुपात आपको निकालना। हमेशा आप जब भी सवाल बनाइए पार्टनरशिप में, लाभ और धन दोनों का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए प्रीति मतलब P और उसके बाद नैना मतलब N। तो प्रीति ने कितना लगाया? 42,000, और उसके बाद 4 महीने बाद, 4 महीने बाद यानी कि 4 महीने बाद, यानी कि यहाँ थोड़ा नीचे आ जाते हैं, 4 महीना यहाँ पर आ गया है, तो 4 महीने बाद इन्होंने कितना लगाया? 57,000 रुपये लगा दिए हैं नैना ने। उसके बाद क्या बोला है? नैना शामिल हो गए वर्ष के अंत में, यानी कि प्रीति ने पूरे 12 महीने अपना रुपया लगाया है और नैना ने 4 महीने के बाद आई है, तो इसका मतलब 8 महीना ही लगाई है। तो इसका मतलब इसके लिए इसमें होगा 12 से और इसमें होगा 8 से। अब इस दोनों का निकाल लेंगे रेशियो, यही इनके धन का रेशियो होगा, और जो धन का रेशियो होगा वही इनके लाभ का भी रेशियो होगा, माने कि लाभ का अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिए रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले 3 जीरो से 3 जीरो कटा लीजिए। अब 4 कहाँ पहरा पर, ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब देखिए इस 3 से पढ़ेंगे तो 19 बार में ये कट जाएगा, और ये 2 से पढ़ेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा, यानी कि इधर बच गया 21, इधर बच गया 19, यानी कि P और N के धन का अनुपात 21:19 आया, और यही इनके लाभ का अनुपात भी होगा। तो आगे देखते हैं सवाल में क्या है। टोटल कितना मिला? 26,000 का लाभ मिला, यानी कि टोटल माने इस दोनों का योगफल, तो यानी कि 9 1 10 2 40 के बराबर आपको दिया है 26,000। किसका वैल्यू पूछ रहा है आपको? नैना अंत में कुल लाभ का, तो प्रीति और नैना के लाभ का अंतर, यानी इस दोनों का अंतर 19 और 21 में कितने का अंतर था? 2 का, यानी 40 का वैल्यू इतना है तो 2 का वैल्यू आपको निकालना है। तो 1 बराबर कितना होगा? 26,000 बटा में 40, और 2 का निकालना है तो इसी में कर देंगे 2 से गुना। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, इस 2 से 2 कट गया, और इस 2 से कटाएंगे तो 1300, यानी कि 1300 इस दोनों के लाभ का अंतर है। प्रीति और नैना के लाभ का अंतर कितना है? 1300। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका है, ए और बी साझेदारी में एक व्यापार क्रमशः 20,000 और 15,000 रुपये लगाकर शुरू करते हैं। 6 महीने बाद सी 20,000 रुपये के साथ साझा में शामिल हो जाता है, तो 2 साल के अंत में 25,000 के लाभ में बी का कितना हिस्सा होगा? तो देखिए ए और बी है इस सवाल में। क्या देखिए, सबसे पहला चीज़ है, आप जब भी सवाल बनाइए सवाल को बिल्कुल बार बार पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, और अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद हाथ लगाइए। ठीक है, तो सवाल बार बार पढ़ने के बाद समझिए, और समझने के बाद ही आपका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत तकलीफ होती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछिए, समझिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए ए और बी साझेदार है, तो पहले ए है उसके बाद बी है। ए कितना लगाया है?
20,000 और बी कितना लगाया है 15,000, ठीक है, और व्यापार शुरू कर दिया। 6 महीने बाद सी, तो देखिए यहाँ शुरू हुआ तो सी थोड़ा कुछ नीचे, यानी कि 6 महीने बाद सी कितने लेकर आया है 20,000 ये लेकर आया है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि 2 वर्ष तक यानी कि 24 महीना तक कार्य हुआ है। 24 महीना तक क्या हुआ है, व्यापार हुआ है। 24 महीने के बाद हम लाभ का क्या करेंगे, गणना कर रहे हैं। तो ये और ये दोनों तो 24 महीने लगाया है या 6 महीना कम लगाया है, इसका मतलब इन दोनों में होगा 24 से गुना और इसमें भी होगा 24 से, लेकिन इसमें कितना होगा 18 से, यानी कि इनका धन होगा इतना गुना 18, इनका धन होगा 15,000 गुना 24, इनका होगा 20,000 गुना 24। अब आप निकालिए धन का रेशियो। तो सबसे पहले देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कटा दिए। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 आ गया। अभी भी हम 4 4 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 4 4 यहाँ पे 5, सब मिला के देखिए इधर बच गया है 20, इधर बच गया है 15 और इधर बच गया है फिर से 5 दिया 15। अभी भी देखिए 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 4, 5 से कटेगा 3 और 5 से कटेगा 3, ठीक है, यानी कि 4:3 में इनके धन का अनुपात हो गया है। तो अब आपको क्या निकालना है कि 2 साल में के अंत में 25,000 लाभ मिला है तो बी का, तो टोटल कितना है 3 3 6 4 10, 10 का वैल्यू आपके पास है 25,000, तो एक का वैल्यू आपका होगा 2500, एक बराबर कितना हो गया 2500, यानी कि 2,500। तो आपको किसका वैल्यू निकालना बी का, तो 3 का मतलब हुआ कि 3 गुना 2500 माने कि 7500, इसको कहते हैं 7,500 और 7,500 ही इस सवाल का आंसर है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।